दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुसलमान बादशाह की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके दौर में एक बूढ़ी औरत भी अपने सर पर सोने के जेवरों की पोटली रखकर अकेली सैकड़ों मील का सफर तय कर सकती थी। ना कोई पहरेदार, ना कोई डर, बस एक नाम का खौफ, शेर शाह सूरी। उसका इंसाफ ऐसा था कि जमींदार से लेकर जमी के चोर तक कांपते थे और सजा ऐसी देते थे कि मिसालें सदियों तक दी जाती रहीं। रेगिस्तान हो या घना जंगल, मुसाफिर वहीं रुक जाते थे जहां रात हो जाती थी। सवारी को खुला छोड़ देते थे और जमीन पे सुकून से सो जाते थे। क्योंकि जान और माल की हिफाजत का जिम्मा खुद हुकूमत का होता था। लेकिन अफसोस, 22 मई 1545 को उस शेर की दहाड़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। तो कुरान की खिलाफी की गई है। ये अपने दौर की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से थी। ये तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है जो आज भी अपने बेहतरीन हालत में है। ये देख सकते हैं दोस्तों। कालिंजर के किले में एक बारूदी धमाके ने हिंदुस्तान के सबसे बुलंद बादशाह को निगल लिया। शेर शाह मर गया, लेकिन उसका इंसाफ, उसकी इज्जत और उसका नाम आज भी जिंदा है। और शायद इसीलिए आज भी लोग कहते हैं, अगर हिंदुस्तान में कोई बादशाह अपने कामों से सच्चा शेर साबित हुआ तो वो था शेर शाह सूरी। बिहार के सासाराम जिले में एक खूबसूरत तालाब के बीचों बीच मौजूद इस मकबरे में सूरी सल्तनत के बानी शेर शाह सूरी दफन है। आज के दिन आपको इसकी तारीख बताने का मकसद बहुत ही खास है, क्योंकि आज के दिन ही 22 मई सन 1545 ईस्वी में बुदेलखंड में कालिंजर के किले के मुहासरे के दौरान बारूद में विस्फोट होने की वजह से शेर शाह सूरी का इंतकाल हो गया था। उनकी वफात के बाद उनके आबाई शहर सासाराम में दफन किया गया। इस मकबरे की तामीर शेर शाह सूरी ने अपने हयात में ही शुरू करवा दी थी। 52 एकड़ रिहायन तालाब के बीच मौजूद यह मकबरा दुनिया के तारीखी उर्से में शुमार होता है। यह मकबरा हिंदू मुस्लिम तर्ज तामीर की एक मुनफरद मिसाल है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने डिजाइन किया था और इसकी तामीर 1540 से 1545 के बीच हुई थी। इस मकबरे को फन तामीर का एक शानदार नमूना माना जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित शेर शाह सूरी का यह मकबरा जमीनी सतह से 122 फीट ऊंचा है और लगभग वर्गाकार स्क्वायर है। मरकजी मकबरा अष्टकोणीय योजना ऑक्टागोनल प्लान पर बनाया गया है, जिससे कि पूरे सासाराम का खूबसूरत मंजर देखा जा सकता है। यह मकबरा शेर शाह सूरी की जिंदगी के साथ साथ उनके बेटे इस्लाम शाह के दौर में भी बनाया गया था। इसका तामीरी काम शेर शाह की मौत के 3 महीने बाद 16 अगस्त 1545 को मुकम्मल हुआ था। 1130 फीट लंबे और 865 फीट चौड़े तालाब के वेस्ट में वाक़े इस मकबरे को संयुक्त राष्ट्र ने 1998 में आलमी शकाफती उर्से वर्ल्ड हेरिटेज की फहरिस्त में शामिल किया था। इसका गोलाकार स्तूप 250 फीट चौड़ा और 150 फीट ऊंचा है। इसकी गुंबद की ऊंचाई ताजमहल से भी 10 फीट अधिक है। मकबरे में ऊंचाई पर बनी बड़ी बड़ी खिड़कियां मकबरे को और हवादार और रोशनी युक्त बना देती हैं। खिड़कियों पर की गई बारीक नक्काशी पर्यटकों को उस समय की कारीगरी की दाद देने को मजबूर कर देती है। कहा जाता है कि इस मकबरे में शेर शाह सूरी की कब्र के अलावा 24 और कब्रें हैं जो उनके परिवार के सदस्यों, दोस्तों और उनके अफसरान की हैं। सभी कब्रों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। आज सासाराम का वो मकबरा खामोश जरूर है, लेकिन हर पत्थर अब भी शेर शाह के इंसाफ की गवाही देता है। वो गया तो एक बादशाह था, मगर पीछे छोड़ गया इंसाफ की ऐसी मिसाल जिसे आज तक कोई मिटा नहीं सका। अब आप बताइए दोस्तों, अगर आज के दौर में शेर शाह जैसा हाकिम होता, क्या हालात कुछ और नहीं? गुम्बद है जो बिल्कुल आगरा के ताजमहल की तरह है और इसके 2 बुरुज हैं जो बिल्कुल दिल्ली के लाल किले की तरह हैं। और ये जो मेन गेट है ये वाला, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये लाल किले की तरह बना हुआ है, जो बिल्कुल लाल किले में इसको डिज़ाइन दिया गया है। और ये एक छोटी सी मस्जिद है जिसके 3 गुम्बद हैं। आप देख, इधर से मेन गेट है इसके आने का। ये मुग़ल बादशाह के आखिरी दौर में तकरीबन 1753 के आसपास बनवाया गया था।